हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर पिंकी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। एंड ये आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और सेकंड सेमेस्टर में हमेशा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। सपोज़ जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स था एंड सेकंड सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो हमारा फर्स्ट है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। इट्स explains big economics issue like inflation, unemployment, national income, poverty, economics growth and government policy. It helps us understand how a country's economy works and develops. इसका मतलब है हिंदी में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पहली बात तो समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, गरीबी, आर्थिक विकास और सरकारी नीतियों को समझाया जाता है। यह हमें बताता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे काम करती है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। लास्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि आप उसे इंडिविजुअल किसी पर पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें केवल एक एक पर्सन की आय नहीं होती है बल्कि राष्ट्रीय आय होती है, जिसमें सभी व्यक्ति इंक्लूड होते हैं जो हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, और इसमें हम अपने जीडीपी का लेवल देखते हैं। जैसे जैसे हमारे देश का जीडीपी का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारा राष्ट्रीय आय या इनकम में डेवलप होता है, वैसे वैसे हमारे देश की आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा ये कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर पिंकी। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एंड हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। एंड ये आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और सेकंड सेमेस्टर में हमेशा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। सपोज़ जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स था एंड सेकंड सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो हमारा फर्स्ट है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। इट्स explains big economics issue like inflation, unemployment, national income, poverty, economics growth and government policy. It helps us understand how a country's economy works